अरे लव इन गुलशने बिहार, लव इन गुलशने बिहार। अच्छा अम्मी, अल्लाह हाफिज। अरे अस्सलाम वालेकुम ज़िशान भाई। वालेकुम अस्सलाम। मैं अभी अभी आपकी तरफ ही आने वाला था। खैरियत? कोई काम था क्या? वो आपको मैंने बताया था ना कि मैं हैदराबाद जा रहा हूँ। वहाँ पर मैंने अम्मी से रानो के लिए बात की थी, तो अम्मी आपके घर आना चाह रही है रानो का रिश्ता लेने के लिए। असल में मैं भी इसी सिलसिले में तुम्हारे पास आया हूँ। आई एम सॉरी शाहिद, ये रिश्ता नहीं हो सकेगा। मगर क्यों ज़िशान भाई? आपने ही तो कहा था कि अपने घर वालों को लेकर आओ। मैंने तो अम्मी से जाके बात भी कर ली, वो तो अब आपके घर आना चाह रही है रिश्ता लेकर। हाँ कहा था, पर अब रानो की नानी नहीं मान रही। वो रानो को अपने पास इंडिया बुलवाना चाह रही है, बल्कि अब तो उसका टिकट भी आ चुका है, कल जा रही है। ज़िशान भाई, आप उनकी नानी से बात करें ना, मुझे पक्का यकीन है वो मुझे देखेंगी तो सच में मान जाएंगी। पप्पू ने बताया था, पर अब नानी अकेली है वहाँ। उसके नाना भी फौत हो चुके हैं और रानो की अम्मी का भी इंतकाल हो चुका है, इसलिए वो रानो को नहीं छोड़ना चाहती। सब नसीब की बातें होती है मेरे भैया, जो अल्लाह को मंजूर होता है ना वही होता है। हाँ रानो, ये बात तो। पप्पो, कितना अच्छा होता ना कि आपका वीजा भी हमारे साथ लग जाता, फिर आप हमारे साथ चलते। हमारा वहाँ पे ना आपके बगैर दिल ना ही लगेगा। बाबू, अब तुम्हारे को दिल लगाना पड़ेगा। सौर और ससुराल के साथ अब तुम्हारे को रहना है ना। हमारा बिल्कुल दिल। देखो कौन। अरे खालू। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम सलाम। कैसी हो राजी? बिल्कुल ठीक है। अरे भाई वो पैकिंग वैकिंग हो गया, तैयारियां हो गया क्या? जी जी बिल्कुल हो गया। अगर कुली की जरूरत है तो हम हाजिर हैं। नहीं नहीं, कोनो जरूरत नहीं है। जब रानो खालू के लिए चाय बना के लेकर आओ। अरे ना भाई, चाय में रहने दो, उसका फ्लाइट का टाइम इधर उधर ना हो जाना का। नहीं नहीं भैया, अभी बहुत टाइम है। जाओ साबस। अभी लाते। अच्छा काम करना, 2 चम्मच चीनी डालना 2 दफा। ठीक है खालू। अच्छा तो इसका फ्लाइट कितने बजे का है? अब शाम 5 बजे का है। अच्छा तो कौन छोड़ने जाएगा? सन्ना और जीसान जाएंगे, और कल सन्ना और जीसान भी चले जाएंगे ने। ओहो अच्छा अच्छा, लविन गुलशन बिहार से सारे आस्ते आस्ते फारिग हो रहे हैं। हाँ ये बताओ, जीशान और सन्मो है कहाँ? अभी रानो के लिए कुछ गिफ्ट लेने गए हैं। भैया हम सोच रहे थे कि ये लोग सब चले जाएंगे तो हम इकले रह जाएंगे यहाँ। अरे काहे अकेले हो भाई, हम सब तुम्हारे साथ हैं। बल्कि हम सोच रहे हैं कि ई घर किराए पे उठा दो और हमारे यहाँ शिफ्ट हो जाओ। ये हमारी दिली ख्वाहिश है, बाकी तुम्हारी मर्जी है, सोच लो। हाँ बाबू, वहाँ पे सबका ख्याल रखना, किसी को परेशान ना ही करना। हम तुमरे को फोन करेंगे रोज, और तुम भी हमरे को कर लेना। सलाम पप्पो। सलाम खालू। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो किसी तरह। अच्छा हुआ तुम आ गए मुन्नी, अभी हम तुमरे को याद कर रहे थे। बाबू ना ही आएगा? वो आ रहे थे ने, मगर वो ऑफिस से फोन आ गया, उनका जरूरी मीटिंग निकल आया ने। मगर वो कह रहे थे कि रानो को खुदाफिज कह देना मेरी तरफ से। तुम मेरे साथ खाला नहीं आई? खाला खाला सो रही थी, हम उनको डिस्टर्ब नहीं किए। यही कह रही है, सोते हुए शेर को जगाना ठीक ना होता है। भैया को मजाक करने की बहुत आदत है। मजाक कर रहे थे। रानो तुम कब जा रही हो? बस अभी थोड़ी देर में निकलेंगे। बस अभी सन्ना और जिसान आने वाले हैं, उनका साथ ही जाए। अच्छा हमको फोन करती रहना। अब तो हम तुम लोगों को रोज ही फोन करेंगे, तुम लोग के बगैर हमारा दिल नहीं लगेगा। दिल दिल कैसे ना ही लगेगा? दिल तो जरूर लगेगा, पिया के देश में ही तो दिल लगेगा तुमरा। चल झूठी। मुन्ने
ये लीजिए खाला चाय। बाबू उठ गए हैं? अब नहीं खाला, वो रात में बहुत देर से आए थे तो हम उनको भी उठाए नहीं है। चकिए नहीं उठायो, उनका नींद पूरी हो जाना चाहिए। मालूम नहीं हमारे बच्चे को ये ओवर टाइम का भूत कहाँ से सवार हो गया। खाला हम तो बहुत समझाए हैं मगर हमने सुनते कहाँ हैं बाबू। अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखता। वो समझता है पैसा कमाने से इंसान बहुत अमीर हो जाता है, बीमार हो जाए तो पैसे से इलाज नहीं होता। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। नाश्ता बन गया है तो तुम्हारे खालू को जाना है, जल्दी से लगा दीजिए। वो खाला बस बाबू को उठा दें, फिर सब बैठ के साथ में नाश्ता करेंगे। मुन्ने, बाबू को रोजाना देसी मुर्गी का अंडा दिया करें, ताकत आ जाती ना उसे। जी खाला बना दिया करेंगे। जाइए ना, बाबू को उठाइए ना। जी। शाबाश, हम मुन्ने को पहचाने नहीं थे। अल्लाह हमारा बाग ऐसे ही कायम रखे, हम खुश रहें, मुन्ने भी खुश रहे। प्यारा प्यारा सा मुन्ना और लल्ला हमको चाहिए ना। शन्नो, इंसान किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो होता है अल्लाह के हुक्म से होता है। तुम एक चाकू से डर गई। जिसानो ही एक चाकू इंसान का जान भी ले सकता है। हम नौसाद का फितरत से अच्छी तरह वाकिफ है। वो खुद तो कभी जिंदगी में खुश नहीं रहा ने, अब हमको भी वो खुश नहीं देख सकता। हमारी खुशी देख के वो जल जल के मर रहे हैं। छोड़ो ना, ये बताओ कि मेरे साथ खुश तो हो। ये भी कोई पूछने का बात है जिसान? हमारा चेहरा देखकर, हमारी आंखें देखकर आपको नहीं लगता कि हम खुश हैं? हमारी जिंदगी में पहली बार तो हमको खुशी मिला है, दिल से खुशी मिला है, कोई प्यार करने वाला मिला है, हमारा दुख सुख का साथी, हमारी हर बात सुनने वाला इंसान। आपको पता है, हमारी अम्मा बहुत छोटे में हमारी शादी करा दी थी नौसाद के साथ। वो वक्त हमको लगता था कि बस यही प्यार है। हर छोटा मोटा बात हमको अच्छा लगता था होगा। वो हमसे दो बोल प्यार का बोल लेते थे ने, अच्छे से भी बात कर लेते थे तो हमको अच्छा लगता था। हमको लगता था बस यही प्यार है। तब हमारे लिए ने प्यार ही सब कुछ था, इसलिए अम्मू का हर बात बर्दाश्त करते थे। लेकिन वो तो हमको कभी प्यार भी नहीं दे सका। खैर, भूल जाऊं तल्ख यादों को। मैं तो बर्दाश्त नहीं देख सकता, और ना इन बड़ी बड़ी आंखों में आंसू। मैं तुम्हें इतना खुश रखूंगा, इतनी खुशियां दूंगा कि तुम सब कुछ भूल जाओगे। आप हमारी खुशी चाहते हैं ने, तो फिर फौरन कनाडा जाने की तैयारी कीजिए। तुम पैकेज स्टार्ट कर दो, 2-4 दिन में वीजा मिल जाएगा, फिर रवानगी। हाँ बेबी, अरे भाई तुमको 2-3 दफा हमने कांटेक्ट करने का कोशिश किया था तो तुम्हारा सिग्नल नहीं मिल रहा था। कुछ सस्ता वस्ता कनेक्शन है क्या तुम्हारे पास? वो अब्बा कहाँ है ना, हमारी सास बहुत बीमार है, वो अस्पताल में दाखिल है ना, और हमको उनके साथ ही रहना पड़ता है। वहाँ सिग्नल नहीं आते। अरे कहाँ हुआ तुम्हारी सास को? वो अब्बा कहाँ है ना, उनको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, ऊपर से घी में तर बतर पराठा खाती हैं वो, और चाय में 2-2 चमचा चीनी डाल के पीती हैं। अब आप खुद बताएं, तबीयत खराब होगा या नहीं होगा? अल्लाह 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 अल्लाह, इतनी बीमारी में भी एहतियात ना करे वो। नहीं अब्बा, वो किसी की बात नहीं सुनती हैं। इरफान भी बोलते रहते हैं, उनकी बात भी नहीं सुनते हैं। और अब तो डॉक्टर ने भी सब कुछ मना कर दिया खाने पीने से। वो बोले अब आप सादा चपाती और उबला हुआ सब्जी खाएंगी। ये इतना खाने की शौकीन उबला हुआ खाना कैसे खाती होगी? बहुत बुरी बात है ये। हाँ ना अब्बा, बहुत मुश्किल से खिलाते हैं इरफान। उनका परहेजी खाना खाने का बिल्कुल दिल नहीं करता। सब बात को छोड़ो, ये बताओ तुम कब आ रही हो? क्या करें अब्बा, हमका भी बहुत दिल चाह रहा है आपके पास उड़ के आ जाए। अब हम भी साथ की तबीयत ठीक हो तो हम आए ना। इसका मतलब तुम नहीं आओगे फिर? अच्छा अब्बा, अब हम फोन बंद करते हैं, हमको खाना लेके अस्पताल भी जाना है ना। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखना, और इरफान को बोलो वो खुद अपना ख्याल करे, ठीक है? अल्लाह हाफिज। क्या हो रहा है समझ नहीं आ रही।
अस्सलाम वालेकुम बच्चों। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, कहाँ जा रहे हो? हम सामान लेने जा रहे हैं घर का। बहुत अच्छी बात है। एक काम करो हमारे लिए, वो सामने जो होटल है ना पठान का, उसे एक दूध पत्ती चाय और 2 बाकर खानी ला दीजिए जाइए। अरे नौशाद भाई सामने ही तो होटल है, आप खुद जाके ले लें। वो कहा है ना यार कि वो होटल वाले का थोड़ा सा उधार देना, इसलिए हम नहीं जा रहे। अच्छा लाइए पैसे दीजिए। अरे पैसा होते तो तुमको बोलते का यार। पैसा तो हमारे पास भी नहीं नौशाद भाई, सौदा लेने जाना है हमें। वो पैसा है ना जो सौदा लेने जा रहे उसे ले आओ। वो तो सौदे के हैं, अम्मा नाराज होंगी। अरे सौदा कल ले आना, अभी चाय और बाकर खानी ले आइए हमारे लिए। हैं तुम्हारा अम्मा को हम अच्छी तरह समझा देंगे। अभी जाकर चाय और बाकर खानी लेकर आओ, वो खा लेंगे, फिर हम तुम्हारे साथ जाएंगे समझाने के लिए। जाइए। अच्छा अच्छा नौशाद भाई जल्दी जाइए। यार आपसे मैंने एक काम ले आइएगा, भूलिएगा मत। कब करोगे यार? नहीं। अस्सलाम वालेकुम अशरफ भाई। अरे वालेकुम सलाम। खैरियत तो है? परेशान नजर आ रहे हो? अशरफ भाई परेशान नहीं होंगे तो क्या होंगे, 2 दिन हो गए कुछ नहीं खाए। मेरे लिए काम करोगे? काहे नहीं करेंगे अशरफ भाई, आप हुक्म कीजिए। काम के लिए तो हम पैदा हुए, बताइए क्या काम करना। मेरा काम है 2 नंबर, बात बाहर नहीं जानी चाहिए। अरे वेरी गुड, 2 नंबर काम तो हम बहुत खुशी से करते हैं। आप बताइए और टेंशन मत लीजिए, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे ना। कभी किसी मकान पे या प्लाट पे से कब्जा खाली कराना, कभी किसी प्लाट पे कब्जा करना और झूठी गवाही देना। अरे जो कहोगे हम वो ही करेंगे, जैसा बोलोगे वैसा ही करेंगे। बताइए। ठीक है, कल सुबह 10 बजे मुझे शकूरे के होटल पे मिलना, बाकी बात वहीं करेंगे। दानिश क्या बात है अशरफ भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। कल सुबह मिलते हैं अशरफ भाई, जिंदाबाद। अभी ये रखो, बाकी सब कल करेंगे। जी 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 जी। 500 रुपीज ओनली, चाय बाकर खानी। अरे सुनो, खुद ही खा लो। अरे लव इन गुलशने बिहार, लव इन गुलशने बिहार। काहे इतना बज रहा है फोन? हेलो, वालेकुम अस्सलाम। अभी हम तुमरे को याद कर रहे थे रानो, खैरियत से पहुंच गई बाबू? चलो शुक्र है, ठीक ठाक रहे ना, कोनो परेशानी तो ना ही हुई ना? नानी कैसी है? हमारी तरफ से भी सलाम कहना। अच्छा रानो, बाबू अब वहां पे ध्यान से रहना, अक्ल से रहना, ठीक है ना? और अपना बहुत ख्याल रखना। चल शाबाश, अभी हम फोन रखते हैं, तुमरे से बाद में बात करते हैं। अभी तुम थक गई होगी ने? तुमरी भी याद आ रही है हमरे को। अब अच्छा ठीक है, हम फोन रख रहे हैं, तुमरे से बाद में बात करते हैं। खुदा हाफिज। अल्लाह का शुक्र है कि वो खैरियत से चली गई। हम सोच रहे थे काहे इसको पटना से यहाँ बुलाया, लेकिन आखिरी वक्त में अल्लाह ने उसको अकल दे दी, खैरियत से चली गई। हमारी ये जिम्मेदारी भी पूरी हो गई। अल्लाह हमारी रानो का भी नसीब अच्छा करे। अल्लाह तेरा शुक्र है। भैया, रानो पैदा होते ही हमारी गोद में आ गई थी, क्योंकि हमारी बाबी बहुत बीमार रहती थी। फिर जब वो ठीक हो गई तो रानो का हमरे पास से लेने आए, लेकिन वो रो रो के हमरे पास आ जाती थी। ये पैदा करने वाला जो होता है ना, पैदा करने वाले से ज्यादा पालने वाला बड़ा होता है। तभी तो रानो से तुमको इतना मोहब्बत है। सही कह रहे हैं। तो 14-15 साल के बाद वो अपनी ननियाल में चली गई। वहां जाके उसकी सारी आदतें बिगड़ गई। माहौल का बहुत असर होता है बच्चा लोगों पे। फिर भी तुम जो है मेहनत करके उसको सुधार दिए। सुधारने के बाद उसको रुखसत कर दिया। अच्छा, वो अपनी नानी के पास चली गई, अब उनकी जिम्मेदारी है। हाँ भैया, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमने पूरी कर लिया। हाँ मुन्ने, ये बाबू कहाँ है?
वो सन्नो के साथ वो की पैकिंग कराने में मदद करा रहे हैं। आज रानो चली गई यहाँ से, कल हमारी सन्नो चली जाएगी, हम तो बिल्कुल अकेले रह जाएंगे यहाँ। पुप्पो, आप काहे परेशान हो रही हैं? हम हैं ने, हम रोज आया करेंगे आपको मिलने के लिए। जब तुम्हारा दिल घबराए तो उधर आ जाना, मांग पत्ता खेलेंगे। जो तुम्हारी ख्वाहिश थी ना वो पूरी हो गई भाई। वो जो है ना, वो मकान का चक्कर जो है ना, वो समझ लो हम लोग का हो गया है। वो बड़ी खुशी का बात है। और सुनो, वो जो है ना अपना वो रोशन, उसने जो है ना वो मुन्नी के नाम पर भी है सारा। आप सच बोल रहे हैं? अरे सच बोल रहे हैं भाई, तुम्हारी तारीफ के अलावा कभी हमने झूठ नहीं बोला भाई। कौन सा तारीफ? अरे वो बाबू की तनख्वाह का तारीख। हाँ, अब तो तारीख हो गया ना, आने वाला है। अरे छोड़िए ना, बात को घुमा फिरा के कहाँ ले जाते हैं। वो बात कीजिए जो मुन्नी के घर कर रहे थे आप। हम ये बता रहे कि तुम्हारी जो मुन्नी है ना, वो करोड़पति बन गई है। वो मकान जो है ना मुन्नी के नाम हो गया है। बाबू के डैडी, आप सच बोल रहे हैं? अरे तो भाई झूठ बोल के हमको कितनी रकात का सवाब मिलेगा? हमको तो यकीन ही नहीं आ रहा, इस उम्र में किसी को कभी हुआ नहीं। इसमें सन्नो का हिस्सा भी तो होगा ना? सन्नो अब नहीं आएगी, वो हमेशा के लिए जा रही है और अपना हिस्सा भी मुन्नी को दे गई हूँ। आप सच बोल रहे हैं? और ये कह के गई है कि जब तक नेशनलिटी नहीं मिलेगा ना, हम वापस नहीं आएंगे। और तुमको तो पता है नेशनलिटी मिलने में कम से कम 5 साल तो लगते हैं ना। बिल्कुल। और वैसे भी इसको काहे की जरूरत है? उसके शौहर के पास बेशुमार जायदाद है भाई। बहुत बड़ा खुशखबरी सुना रहे हैं आप, ये तो है। लेकिन सन्नो का एक शर्त है कि लाडली जो है वो मुन्नी को संभालेगी जब तक जिंदा है। तो हमें काम क्यों ना करे भाई? भाई हम ही प्लानिंग करते हैं कि लाडली को यहाँ ले आते अपने घर में रखते हैं और वो मकान जो है किराए पे उठा देते हैं। किराया तो हमारे हाथ में आएगा ना। रस्सी जल गई बल नहीं गया, आखिर लालची के लालची रही तुम। किराया आएगा। चलो, अल्लाह के हवाले किया तुमरे को। हमारी जिंदगी रही तो फिर तुमको देख लेंगे हम। ये कहा बोल रही है फूफा? हमरे माँ बाप के बाद आप ही हमारी माँ है, आप ही हमरे बाप है। बहुत जल्द मैं इसे आपसे मिलवाने लेके आऊंगा फूफो। और अगर वहाँ स्टे की परमिशन नहीं मिली तो 3 महीने में से यहाँ आना पड़ेगा। नहीं नहीं बाबू, ऐसा ना ही तो। अल्लाह तुम लोग की मुश्किल आसान करे। जिस मकसद के लिए जा रहे हो उसमें कामयाबी हो। बस पप्पो दुआ करके रहा करें। साथ खरीद के जाओ बेटा। और फिक्र मत करें आप, अगले महीने तो मैं आ ही रहा हूँ। अरे नहीं जिसान भैया, आप कहाँ आएंगे? एक्चुअली वो प्रॉपर्टी का केस चल रहा है मेरा, तो पेशी के लिए हर महीने आना पड़ेगा। सुने जी, आप ये एड्रेस बता सकते हैं मुझे? है ये इसके बिल्कुल बराबर वाला घर है। ये वाला? जी। थैंक यू। अरे भैया आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, फरमाइएगा। बदरुद्दीन साहब हैं घर पर? अब्बा तो घर में ना है। अच्छा, कहाँ गए हैं और कब आएंगे? ये हमको तो नहीं मालूम कि अब्बा कहाँ गए हैं। हमका सेक्रेटरी थोड़ी ना है कि उनका हिसाब किताब रखे कहाँ जा रहे हैं कहाँ आ रहे हैं।
और आपको क्या काम पड़ गया अब्बा से? वो एक्चुअली शाजिया ने मुझे उनका पता दिया था। वो इस्लामाबाद शिफ्ट हो गई है ना, तो उसका पोर्शन खाली है, वो मुझे किराए पर लेना है। अरे हाँ हाँ, वो रोशन खाला का घर का पोर्शन का बात कर रही है ना। अब हमको मालूम नहीं कि वो खाली है कि नहीं, अब्बा दिए किसी को कि नहीं। हम अब्बा जब आ जाएंगे तो बात कर लेंगे, हम आपको बता देंगे। अभी आप जाइए। अच्छा, एक मेहरबानी कर देंगे आप? आप बोलिए। मुझे उनका नंबर दे दें। हाँ, कहाँ है? लिखिए लिखिए। तो एक तरफ तो हमको बहुत खुशी हो रहा है कि सन्नो माशाल्लाह इतने अच्छे घर में चली गई है, लेकिन दूसरी ही तरफ हमको अफसोस भी है कि हमने इतनी अच्छी बहन हमसे दूर हो गई है। कैसी बातें कर रही हो बाबू, हम हैं ना तुम्हारे साथ। फुप्पो, अल्लाह ताला आपका साया हम पे हमेशा सलामत रखे। अगर बहन तो बहन होती है ने, और हमने इतनी समझदार बहन हमसे दूर हो गई है। हमें कितना समझाया करती थी वो, हर बात पे। ही बात तो है, सन्नो भी हमरे को बहुत मशवरे देती। हमरी तो यही दुआ है कि अल्लाह उसको खुश रखे, जहाँ रहे हमरी बच्ची खैरियत से रहे। आमीन। बहुत याद करते हैं हम सब लोग, बहुत याद आती है हमरे को। अम्मा, ये फोन नहीं आ रहा। कोनू का मैसेज आ रहा है। मैसेज? अरे हम का कौन मैसेज करेंगे? देख तो जरा सन्नो, किसका मैसेज है? लाइए मुन्नी, फोन दीजिए, हम देखें कौन है। हम ना ही देंगे, हम गेम खेल रहे हैं। सन्नो लेके देख किसका मैसेज है। लाइए फोन दीजिए। आ जाना। मुन्नी छोड़िए हमको। आ जाइए। चलिए देखिए, काजल फैल गया है। हम आपकी लिपस्टिक ठीक किए देते हैं। अरे नहीं भाई। दिखाइए ने। कलेजा रंग का लगा दी। खानदानी लड़का है, खानदानी लड़का। पैसे का कमी ना उसके पास, और बहुत ही शरीफ आदमी है। ये जो है ना सन्नो, उसको इसकी सबर का फल मिल गया। ठीक कह रहा है भद्रो भैया, बहुत अच्छा हुआ भैया, वो नसदवा लफंगा से जान छूट गया उसका। लड़की का जिंदगी बर्बाद करके रख दिया था वो। न खाना, न पीना, न कपड़ा, हर वक्त मारता रहता था उसको कम वक्त। तौबा तौबा तौबा। पर एक बात तो बताइए, ये सन्नो जो है आपकी का कनाडा में ही रहेगी का? बोल के तो ही गया वो, भाई नेशनलिटी है ना उसके पास अपना, अब बीवी का भी चलवाएगा वो। भाई जिसान का अपना घर भी है, कारोबार भी है, और कहाँ चाहिए उसको। अच्छा, पर एक बात तो बताइए, तो कारोबार उसका हुआ है तो वो यहाँ क्या कर रहे थे भैया? भाई कारोबार जो पार्टनरशिप में है, वो चाचा फूफी जो है वो सारा कारोबार चला रहे हैं, और जो मुनाफा इसके हिस्से में आता है वो बेच देते हैं, खत्म। लेकिन अब जिसान ने इरादा कर लिया है, अब कारोबार हुआ ही करेगा वो। वैसे एक बात है भैया, बहुत अच्छा नसीब है सन्नो का। खालू, अच्छा नहीं बहुत ही बुरा नसीब है। बिरादरी से कट के कोई खुश राय जो ये रहेंगी, देखिएगा सर पकड़ कर रोएंगी। सर पकड़ के तो वो रोई है, जब तुझ जैसा निकट्टू शौहर था उसका, बेचारे ने का जुल्म बर्दाश्त नहीं किया। भाई ठीक कर रहा है भद्रो भैया, तुम काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के, अच्छा हुआ तुमसे जान छूट गया। अरे ओ बड़ा, जुबान को लगाम दो नहीं। तुमरे बड़े बुजुर्ग के तमीज से बात कर, वरना पूरे मोहल्ले को बुला के ना जूते पड़वाएंगे, जूते तुमको। सुनिए, एक नहीं दोनों मारिएगा। हाँ दो तुमको, तुमरा दौड़ गया कम बकर, और तुम भी दौड़ चल। तो देखे ना काका बकवास कर रहा था।
क्या बात है, क्या सोच रहे हैं? नहीं, कुछ भी नहीं। हमको बताना नहीं चाहते हैं का? अरे ऐसा बात तो बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर बताइए क्या बात है? उन्हें हम सोच रहे थे कि हम जिंदगी में जो कुछ तुमको देना चाहते थे हम दे नहीं सके। क्या मतलब? यही तुमको शादी करके इस घर में लेके आए हैं, सारा दिन अम्मा का अब्बा का खिदमत करती रहती हो, घर का काम काज करती रहती हो, थक जाती होगी। ये कौन बोला आपको? हम खुद ही से ये बात सोचे। नहीं बाबू, आप गलत सोच रहे हैं। औरत अपने घर का काम करके कभी नहीं थकती है। लेकिन हमको लगता है कि तुम थक गई और ये खातिर हम फैसला किए हैं कि हम तुमको कहीं बाहर घुमाने फिराने ले जाएंगे। घुमाने फिराने? कहाँ? यही लाहौर, इस्लामाबाद, मरी और सीधा तुम बोलो। है सच्ची? हम तो कभी कराची से बाहर गए ही नहीं हैं। अरे इसीलिए तो इतना मेहनत कर रहे हैं, ऑफिस का काम घर पे लेके आ जाते हैं ताकि जल्दी खत्म करें और 15 दिन का छुट्टी ले सकें। 15 दिन? चलोगी ना? हाँ जरूर जाएंगे इंशाल्लाह। आप बस दिल लगा के काम कीजिए। हाँ हाँ वो हम कर रहे हैं, दिल लगा के भी और पैन लगा के भी कर रहे हैं। चाय बना के लाएं आपके लिए? हाँ एक कोफ्ता भी फ्राई कर लेना, हमने लिए जाओ। हाँ। अरे लव इन गुलशने बिहार, लव इन गुलशने बिहार। सन्ना तो पहुंच गई होगी ने, काहे फोन नहीं किए? अल्लाह खैरियत रखे। जिसान तो हमरे को बोले थे कि 11 बजे पहुंच जाएंगे, 2 घंटे हो गए ने। अल्लाह सब खैरियत रखे, काहे फोन नहीं किए? हेलो, वालेकुम अस्सलाम। अरे जिसान, कैसे हो बाबू? इतनी देर से फोन काहे किए? तुमने तो 11 बजे पहुंचना था ने। अच्छा चलो शुक्र है पहुंच गए। हमरी सन्नो से बात तो कराओ ने। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत लंबा सफर था ना इसलिए थक गई। पहली मर्तबा हमरी सन्नो ने इतना लंबा सफर किया है। अच्छा ठीक है, जैसे ही हमरी सन्नो उठे ना हमरी बात करा देना। कहना बहुत याद आती है हमको सन्नो। बस लेकिन बाबू हमरी सन्नो का ख्याल रखना, ठीक है? उठे ना याद से फौरन बात करा देना हमरी, ठीक है? अल्लाह हाफिज। अल्लाह तेरा शुक्र है, बहुत याद आती है सब। ये लीजिए चाय पीजिए। अरे ये बाबू खाना खा के ही निकल गया, कहाँ चला गया वो टीवी वाला कमरा में बैठे हैं ना, ऑफिस का सारा काम इधर कर रहे हैं। हम बोल रहे थे ऑफिस में काम ऑफिस में करते हैं, ऑफिस का काम घर में ना ही लाते, सेहत खराब हो जाती है ना। अरे भाई जवान बच्चा है, हिम्मत से काम करे तो करने दो, जितना काम करेगा उतना उसका तरक्की होगा। आपने तो ऐसा ना ही किया, अपना लड़का को नसीहत काहे कर रहे हैं आप? तो जो हम गलती की है अपने बेटे से भी वही गलती कराएं ताकि उसकी बीवी जो है उसको ताना दे तुम्हारी तरह। आप चाय का फौलाद पीजिए और बकिए फिर। अल्लाह माफी। यार नमक डाल दिया तुमने उसमें, हमको याद ही नहीं रहा। बुड़बक है तू, बुड़बक। कैसा लगा मकान? ठीक है ना? मकान तो अच्छा है। हाँ हाँ। लेकिन इसका किराया क्या है? इसका किराया जो है वो 15,000 है और 3 महीने का एडवांस है। 15,000? लेकिन शाजिया ने तो मुझे बताया था कि उसका किराया 10,000 है। अरे भाई वो जो बहन भाई रहते थे ना, रोशन ने उनको बेटा और बेटी बनाया हुआ था, इसलिए उनके साथ रहा थी। वो तो ठीक है, लेकिन बदरुद्द साहब किराया बहुत ज्यादा है, अगर थोड़ी रियायत हो जाए तो। ये हम बताए दे रहे हैं, पूरे इलाके में इससे अच्छा पोर्शन मिलेगा नहीं तुमको। आप अच्छी तरह सोच लो, समझ लो, फैसला कर लो। 2 दिन का टाइम देते हैं तुमको, ठीक है? चलें ठीक है, फिर मैं आपको 2 दिन बाद। ओके।
खाला, हाँ हम सोच रहे हैं कि जो मकान का किराया आएगा उसे हम बीसी डाल लेंगे। बीसी डालोगे तो हम? हाँ खाला देखिए ने, हम 5-6 हजार रुपया महीने का दिया करेंगे तो 1.5-2 लाख रुपए तो हमारे पास आ जाएंगे ने। हाँ बहुत अच्छा बात सोचे हो तुम। बीसी का क्या करोगी तुम? बीसी का, हाँ खाला, हम आपको बीसी के पैसों से बुटीक बना के देंगे। अरे मुन्नी, आप हमको बुटीक खोल के देंगी? नहीं मुन्नी, ये पैसे तुम्हारे हैं, तुम पर खर्च होने चाहिए, हम पे नहीं बेटा। ई का बात कर दी आपने खाला, हम कोई पराये थोड़ी हैं ने। आप तो हमारी अम्मा की जगह है ना, और अपनी अम्मा पे पैसे खर्च के हम बहुत खुश होंगे। मुन्नी तुम कितना अच्छे हो, हम लोगों की बातों में आके तुमको कितना तंग किया ने। खाला आप भूल जाइए ने, सारी पुरानी बातें हम भी भूल गए हैं। बस अच्छा अच्छा बातें करेंगे आज से हम। अच्छा हम आपके लिए अदरक वाला अच्छा सा चाय बना के लाते हैं। जाइए। अरे अरे हमारा बुटीक बनेगा, हम कितने खुशकिस्मत हैं। मुन्नी अपने पैसों से, बीसी के पैसों से हमको बुटीक खोल के देगी। बहुत बड़ा बोर्ड लगाएंगे, ऊपर लिखेंगे समीम अख्तर बुटीक पार्लर। कितना अच्छा लगेगा। हम तो सोच भी ना सकते थे कि मुन्नी हमारे लिए इतना कुछ कर देगी। बाबू के डैडी, एक मिनट, बोलो। मुन्नी हमको बोल रही थी कि आपको हम बुटीक खोल के देंगे। जो वो बोलती है ना वो करती है, हम तुमको बता ही दे रहे हैं। वो भी अपनी अम्मा की तरह ना बहुत अच्छी आदत की औरत है वो। ये बाप के डैडी, वैसे रोशन हमरा भी बहुत ख्याल रखती थी, जो भी घर में पकाती थी ना हमको जरूर भिजाती थी। उसके बड़े एहसानात हैं हम पे भाई। याद है तुम्हें, जब बेबी हुई तुम सख्त बीमार पड़ गई थी, बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी, उसने बेबी को भी संभाला और पूरा घर संभाला। क्या बात थी उसकी वाकई। हाँ बाबू के डैडी, याद है हमको। इसीलिए रोशन को हमेशा अपनी बहन की तरह समझते थे और उसका इज्जत करते थे, लेकिन तुमने उसका एहसान का कदर नहीं किया और उल्टा हम पे पाबंदी लगाते कि आप वहां नहीं जाएंगे। बस भी कीजिए ना बाबू के डैडी, कितना जलील करेंगे आप। बस अब ये गलती आइंदा ना दोहराना। हाँ, रोशन की बेटी का खास ख्याल रखना। तुम आपको बोलना नहीं पड़ेगा, हम उनका बहुत ख्याल रखते हैं। अब शाबाश। अच्छा ये बताइए कि हम अपना बुटीक का क्या नाम रखें? बुटीक का नाम रखो मोटाज। ये क्या नाम है? अरे पूरे मुल्क में ऐसा नाम नहीं होगा, बिल्कुल ब्रांड न्यू नाम है। ठीक है, हम मुंडे से मशवरा करके बताएंगे आपको। और मशवरा करो ना करो, हमने तो रख दिया। अब एक मिनट ठहर जाओ। तुमरे को पसंद आई ना ये जगह? हाँ घर तो बहुत अच्छा है। अच्छा ये बताओ, तुमरे घर में और कौन कौन है बाबू? आंटी मैं हूँ और मेरी अम्मी है। का मतलब तुमरे भाई अब्बू वगैरह नहीं है का? मैं अपने माँ बाप की इकलौती हूँ और अब्बा पिछले साल ही इंतकाल कर गए थे। ये सुन के बहुत अफसोस हुआ, लेकिन कैसे हुआ बाप? बस क्या करें आंटी, अपनों ने इतना प्यार दिया कि वो सह ना सके। का मतलब है, हम तुम्हारी बात ना ही समझे। प्यार से कौन मरता है कोई? दादा के मरने के बाद बाबा ने अपनी जॉब छोड़ के दादा के कारोबार को आगे बढ़ाया। जब कारोबार आगे बढ़ गया तो बाबा ने अपनी हेल्प के लिए चाचा को भी अपने कारोबार में शामिल कर लिया। लेकिन चाचा ने बाबा को बहुत धोखा दिया और चीटिंग करके सारा कारोबार अपने नाम पर कर लिया। क्योंकि बाबा एक खानदानी आदमी थे तो बाज़ाहिर तो बहुत खुश रहने की कोशिश करते थे हमारे सामने, लेकिन अंदर ही अंदर घुट रहे थे। और पिछले बरस खामोशी से इंतकाल कर गए। तुम्हारी बात सुन के बहुत अफसोस हुआ बाबू। बस हमारी दुआ है कि अल्लाह तुम लोग को सब्र अता करे। अच्छा बाबू, अब का प्रोग्राम है, कब शिफ्ट हो रही हो यहाँ? मैंने कल की छुट्टी के लिए ऑफिस में दरखास्त दे दी है। अगर वो मंजूर हो गई तो इंशाल्लाह कल ही मैं सामान ले आऊंगी। का जॉब करती हो का? जी, घर चलाने के लिए जॉब तो करनी होगी ना। तुम्हारी बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन बाबू अब इस घर को तुम अपना ही घर समझना। ठीक है बाबू, फिर कल कोशिश करना आने की। ओके।
गुलशन बिहार। से रिश्ता